प्रिय व्यूअर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर्स के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है हरियाणा अकादमी पुरस्कारों की घोषणा। हरियाणा में जितनी भी अकादमी हैं, चाहे वो संस्कृत अकादमी हो, ग्रंथ अकादमी हो, पंजाबी अकादमी हो या फिर उर्दू अकादमी हो, इनके द्वारा अपने अपने पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का 18वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले जान लेते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन के आंसर को। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गरुड़ एरोस्पेस कंपनी चेन्नई में स्थित है। दूसरा, हरियाणा के पंचकुला जिले में ड्रोन निर्माण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी गरुड़ एरोस्पेस कंपनी चेन्नई में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ड्रोन निर्माण सुविधाएं पंचकुला में शुरू नहीं की गई बल्कि गुरुग्राम में शुरू की गई है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं आज का टॉपिक। 24 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने टैगोर थिएटर में हरियाणा साहित्य पर्व के अवसर पर हरियाणा की 2 अकादमियों को वेबसाइट दी और साथ ही साथ उनकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। और ये 2 अकादमियाँ हैं, हरियाणा संस्कृत अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी। तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? हरियाणा साहित्य पर्व कब मनाया गया है? 24 फरवरी को। कहाँ पर मनाया गया ये पर्व? टैगोर थिएटर में। टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में स्थित है। और इसी अवसर पर हरियाणा की 2 अकादमियों के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। वे 2 अकादमियाँ हैं, हरियाणा संस्कृत अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषा के 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया है। और ये सम्मान किनके द्वारा दिए जाएंगे? हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी और हरियाणा उर्दू अकादमी। इन अकादमियों के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे और इन सभी अकादमियों के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। हरियाणा में जितनी भी अकादमी है, इनके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। इन अकादमियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी है जो, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी और इसके अध्यक्ष सीएम हैं। इसके निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है हरिगंधा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की बात करें तो इसकी मुख्य पत्रिका है हरिप्रभा और इसके वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री। हरियाणा ग्रंथ अकादमी, इसकी 2 पत्रिकाएं हैं, कथा समय और सप्त सिंधु, और ग्रंथ अकादमी के निदेशक हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। हरियाणा पंजाबी अकादमी की बात करें तो इसकी पत्रिका है शब्दबुंद और इसके निदेशक हैं सुनील वशिष्ठ। वहीं हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना दिसंबर 1965 में की गई थी, दिसंबर 1985 में की गई थी हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना, और इसकी पत्रिका है जमुना तट, और वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा, यानी जो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं वही इसके पदेन निदेशक हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं ये पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं। आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को दिया गया है। 2018 के लिए डॉक्टर सुरेश गौतम को दिया गया है। 2019 के लिए माधव कौशिक को और 2020 के लिए ज्ञान प्रकाश विवेक को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 7-7 लाख रुपए दिए गए हैं, साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। फ़क्र हरियाणा है जो, ये पुरस्कार दिया गया है उर्दू अकादमी के द्वारा और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। वर्ष 2019 के लिए ये पुरस्कार डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम को दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर कुमार पानीपति को दिया गया है।
साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान। सूरदास के बारे में आपने सुना होगा। इनका जन्म फरीदाबाद में हुआ था। अकबर के ये समकालीन थे और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। हरिदास भी इनके गुरु थे। इनकी रचनाएं कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको हमेशा याद रखनी है। इनकी रचनाएं हैं सुरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। अब बात कर लेते हैं इस सम्मान की। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान है जो, यह 2017 के लिए डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को दिया गया है। 2018 के लिए मधुकांत और डॉक्टर संतराम देशवाल, इन 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 2019 के लिए भी 2 व्यक्तियों को दिया गया है, डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और श्रीमती चंद्रकांता। 2020 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को दिया गया है और इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो हमें यहाँ से पुरस्कार राशि और 2020 के लिए किस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिए गए हैं तो याद रखने हैं, ठीक है ना। तो याद रखें, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान में पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2020 के लिए ये पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को। वहीं फ़क्र हरियाणा है जो सम्मान, इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और वर्ष 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कुमार पानीपति को। और आजीवन साहित्य साधना सम्मान, इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार ज्ञान प्रकाश विवेक को दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। दूसरा, फ़क्र हरियाणा सम्मान 2020 से डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है। यहाँ पे गलत कथन बताना है। ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में भी इसको हम थोड़ा देख लेंगे। दोस्तों, और कौन कौन से पुरस्कारों से संबंधित हमने वीडियो बनाई है। एशियाई ऑर्डर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, इसके संदर्भ में हमने पढ़ा है। हरियाणा के 2 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरियाणा के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ये हमने तीसरी वीडियो में पढ़ा था, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।